तो अभी तक हम लोग फ्लक्स को देख चुके हैं, गॉस लॉ को। और गॉस लॉ में जब चार्ज किसी सरफेस के बाहर में और अंदर में हो तो उसके कारण जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट होगा। वो कैसे होगा इसका डेरिवेशन हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसी गॉस लॉ के हेल्प से, ठीक है। चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट जो आता है उसी के हेल्प से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग टाइप के सरफेस पे, ठीक है। तो चलिए हम इसका अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। डिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड at a point with the help of गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से हमको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालना सीखना है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम लोग पहला 4-5 हम पॉइंट पे निकालेंगे अलग अलग टाइप का सरफेस बनाकर। देखिए एक चीज़ और लिख देते हैं, द सरफेस ऑन विच गॉस लॉ is defined is called as गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस को देखना, ये गॉसियन सरफेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए गॉसियन सरफेस कैसे होगा, पहला अब हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पहले ही पढ़े थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो गॉस लॉ के हेल्प से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर at a point outside a यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है एक दिया हुआ है स्फीयर, ठीक है। और ये स्फीयर का रेडियस क्या है? बड़ा वाला r, ठीक है। ये पॉइंट O, तो इस पॉइंट O से ये जो पॉइंट R यहाँ है, तो यहाँ से रेडियस R हो गया आपका। हमको क्या करना है कि ये जो स्फीयर है ना, उसके कारण किसी भी पॉइंट पे, लेट इस पॉइंट, ये पॉइंट हो गया P, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी इसमें लिखेंगे, हेयर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P outside the sphere in which charge बड़ा Q is uniformly distributed inside the volume
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कहानी समझ में आ रहा है कुछ? कह रहा है हेयर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट outside the sphere in which charge q is uniformly distributed inside the volume of the sphere। यानी कि इस पूरे के पूरे में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? बड़ा वाला q। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करने का है कि किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है। तब फर्स्ट ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, गॉसियंस इमेजिनरी सरफेस, ये इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, बोल रहा है कि एक गॉसियन इमेजिनरी सरफेस बनाइए। ठीक है, हम बनाते हैं, चलिए ऐसा बना देते हैं। ठीक है, तो ये स्फेयर बन गया, ये स्फेयर के ऊपर में वो स्फेयर बन गया, ये इमेजिनरी सरफेस है। अब अप्लाई द गॉस लॉ ऑन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में क्या लगा? अप्लाई करने का है, गॉस लॉ। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए, ये पॉइंट हम यहाँ ना लेके हम कहीं पे भी लेते हैं, यहाँ पे भी ले, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है r, छोटा वाला r। ठीक है, समझिएगा अच्छा से। हमको इसी सरफेस से ना गॉसियन लॉ अप्लाई करने का है। गॉसियन लॉ हमेशा, गॉस लॉ हमेशा गॉसियन सरफेस पे ही अप्लाई होता है, ये चीज़ याद रखने का चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग इस पर गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे इस पर। अब देखिए होगा क्या कि जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस, इसके पूरे चार्ज के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बाहर के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हर जगह सेम ही बनेगा, इधर ही बाहर ही बनेगा, इधर ही बाहर ही बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब जगह सेम ही बन रहा है आपका। किसके कारण? ये पूरे जो स्फीयर जिसमें चार्ज क्यू है उसके कारण सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बन रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बन रहा है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो इसका होगा, छोटा वाला एरिया मान लीजिए लेते हैं, तो एरिया वेक्टर भी इसी साइड में, एरिया वेक्टर भी इसी साइड में, डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस कॉस 0 इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सब जगह वैल्यू सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बाहर निकाल देते हैं और अंदर क्या बच जाएगा, डी एस कॉस 0 का तो वैल्यू 1 होता है, और चार्ज इनक्लोज इसके अंदर में कितना है, टोटल चार्ज कितना इसके अंदर इनक्लोज है, बड़ा वाला चार्ज क्यू है, क्योंकि बड़ा ही वाला चार्ज क्यू इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बड़ा वाला चार्ज क्यू अंदर रह गया, तो बड़ा वाला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया और डीएस जब हम इस पर लगाएंगे तो इसका डीएस क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया को जब हम इंटीग्रेट करेंगे स्फीयर का, तो स्फीयर का पूरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², 4πr², और ये क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू क्या आ गया, क्यू बाय 4π ε0 r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि चार्ज Q जो है अंदर में जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण किसी बाहरी पॉइंट पे है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख लेंगे,
चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अगला हम लोग पॉइंट पे आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अवर क्या निकालेंगे, अंदर वाले पॉइंट पे कि क्या निकलता है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाएंगे, फिर उतार लीजिएगा, पॉज करके इसको उतारिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना हम लोग सीख रहे थे, डिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो हम लोग पहला वाला जो देखे थे हम लोग वो क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड ए स्फीयर हम लोग देखे थे। अब जो सेकंड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो सेकंड वाला में हम लोग आ जाते हैं, उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहाँ निकालना है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के इनसाइड वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करना है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। मान लीजिए इसमें लिखते हैं हम लोग लेट देयर इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस बड़ा वाला r एंड चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक है। मान लीजिए q चार्ज है और q चार्ज क्या है, इसके पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ नहीं लिखते, इसको बाहर में करके लिख देते हैं, ठीक है। ये q चार्ज इस पे दिया गया, तो इसमें हम लोग लिखेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज q बाई 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 3q बाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। 3q बाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आपका देखना है कि हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए किसी इनसाइड पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका P। We have to find electric field at a point P inside the sphere, ठीक है। हमको इस P पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हम लोग क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाने का है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ठो ऐसे स्फीयर बना देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस P पॉइंट से बना दिए। अब क्या होगा, हमको अगला पॉइंट में लिखते हैं चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज, चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि फर्स्ट ड्रॉ गॉसियन सरफेस फ्रॉम पॉइंट P ऑफ
स्फेयर ऑफ रेडियस छोटा छोटा r, ठीक है। पहले क्या कीजिए कि यहां से लेकर इसमें है तो बड़ा R, और यहां से लेकर यहां कीजिए तो ये छोटा r, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि छोटा r ले रहे हैं और एक बड़ा R ले रहे हैं। अब देखिए क्या करना है इसमें। फर्स्ट इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज, क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम गुना सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फेयर, गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फेयर, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, 3q बाई 4/3 पाई r³ है कि नहीं है, और उसके बाद 4/3 पाई छोटा वाला r का क्यूब, सॉरी 4 पाई r² सरफेस एरिया इसका, सॉरी ये जो चार्ज इनक्लोज जो होगा इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में ना होगा, तो वॉल्यूम में होगा तो क्या होगा, 4/3 पाई r³। सही है यहाँ तक समझ में आ रहा है। q बाई 3q बाई 4 पाई r³ था इंटू 4/3 पाई r³। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 3q बाई 4 पाई r³ यहाँ से उतार दिए और 4/3 पाई r³ जो लिए हैं इसके अंदर का स्फीयर का लिए हैं, ठीक है। वॉल्यूम समझ में आ रहा है ये। अच्छा, अब उसमें क्या करने का है, 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, q r³ बाई r³, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। ये चार्ज आपका निकल गया। चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर में पाया जाएगा वो इतना चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। अभी हम क्यों कर रहे हैं ऐसा हम बताएंगे, कि जब हम गॉसियन मतलब क्या कहते हैं, ये गॉस लॉ जब अप्लाई करेंगे इस गॉसियन सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनक्लोज्ड आपका क्या है, इतना है, बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, तो वही हमको करने का है। चलिए अब देखते हैं इसको कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अब इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो पहले थोड़ा सा इस फिगर में थोड़ा बना दें कि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा यहाँ पे, इस पॉइंट P पे, इसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह एकदम क्या जाएगा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गया। अब क्या होगा, अप्लाइंग अगले पॉइंट में गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड QR³ बाय चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इसका क्या लिखेंगे बताइए, एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, 4 पाई r², तो E इंटू 4 पाई r²। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर साइड में, और एरिया जो इसका होगा वो भी बाहर साइड में होगा कि नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि ये जो ds होगा वो भी इधर ही साइड में ना होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0, E ds cos 0, इसको हम पूरा करके लिख देते हैं। चलिए, तो इसमें हम क्या करें, E और ये ds और cos 0 का तो वैल्यू एक ही होगा, तो cos 0 इज इक्वल टू QR³ बाई r³ एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, E इंटू ये क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा, Q³ बाई r³ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इंटू और ये जो ds का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 4 पाई r², 4 पाई r², ये क्या होगा, Q³ QR³ है ना, Q
आर क्यूब, क्यू आर क्यूब, क्यू आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, आर स्क्वायर में इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ये एक ही आर बचेगा इसमें, तो ये आर बच गया आपका। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो क्यू क्या लिखे इसको, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। या डायरेक्टली इसको यहां से लिखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, इसको देखिए अच्छे से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें E का जो वैल्यू आपका आ गया, उसमें देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल रहा है। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते ही है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो लिख देंगे। Q यानी कि Q जो टोटल चार्ज है वो वाला, और ये रेडियस जो आपका है वो गॉसियन सरफेस का रेडियस है, छोटा वाला r। और बड़ा वाला जो r हो गया, आपको क्या हुआ, पूरे के पूरे स्फीयर का आपका रेडियस हो गया ये, ठीक है। ये बस समझ में आ रहा है। और इसमें क्या, इसमें समझ में आ रहा है ये चीज, इसको आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का यूज आ रहा है, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का जो यूज आ रहा है, तो इसको बहुत जगह यहाँ पे सिग्मा भी लोग इसको लिख देता है, ठीक है। तो सिग्मा जो लिख दिया, तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी सिग्मा इनटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, सेम चीज आ जाएगा आपका। तो बहुत बार इसमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का यूज आएगा। हम लोग इससे पहले में जो देखे थे, उसमें क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर वाले जो पॉइंट में निकालने का है, तो आपको वहां पे क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना होगा, स्फीयर वाले बाहर वाले पॉइंट पे। तो वहां पे भी आपको क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था आपका, ठीक है। तो वहां पे आपको आसान था कि पूरा का पूरा स्फीयर चार्ज है, तो थोड़ा सा दूरी पे हम ले लिए, ठीक है। तो दूरी पे ले लिए तो पूरा का पूरा चार्ज उसके गॉसियन सरफेस के अंदर में आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हम लिए। तो उस कारण से क्या हुआ कि जितना गॉसियन सरफेस ये जितना वॉल्यूम कवर किया, उस सिग्मा से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल चार्ज यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ये सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का, इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो आने वाला है चार्ज पर यूनिट लेंथ का, ठीक है। चलिए